हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। 2000 का नोट। इस नोट पर मंगलयान और स्वच्छ भारत का लोगो होता है। इस नोट को बनाने का खर्च लगभग 3 रुपये 54 पैसे आता है। यह भारत का सबसे बड़ा नोट है। इस नोट की डिज़ाइन और प्रिंटिंग आरबीआई द्वारा 2016 में की गई थी। इस नोट पर मैजेंटा कलर होता है। इसका साइज 66 mm इंटू 166 mm होता है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। इसरो द्वारा मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश किया गया था। तो इसमें जो रेक्टेंगल में है वो चंद्रयान का लोगो है और सर्कल में स्वच्छ भारत का लोगो है और तीर का निशान है मंगलयान, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड, इस नोट की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इस नोट पर चंद्रयान का लोगो और स्वच्छ भारत का लोगो होता है। और साथ ही इसको याद रखने के लिए यह याद रखना पड़ेगा कि 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट होता है और चंद्रयान ने भी सबसे लंबी दूरी तय की थी। तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे बड़ा नोट लेके जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं 500 रुपये के नोट की। इस नोट पर लाल किला और स्वच्छ भारत का लोगो होता है। इस नोट को बनाने का खर्च लगभग 2 रुपये 94 पैसे आता है। इस नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है और साइज इसका 60 mm इंटू 150 mm होता है। तो फ्रेंड, रेक्टेंगल में लाल किले का लोगो है। इसके बाद सर्कल में स्वच्छ भारत का लोगो है। तो फ्रेंड, ये लाल किले का लोगो 500 के नोट पर बना है। तो फ्रेंड, लाल किले का लोगो 500 के नोट पर बना होता है। तो 500 के नोट का कलर है ग्रे स्टोन। स्टोन मतलब होता है पत्थर। तो याद रखने के लिए कि पत्थर और 500 का नोट, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि स्टोन स्टोन या पत्थर पत्थर से लाल किला बना है, तो याद रखने के लिए ग्रे स्टोन हो गया, इसका कलर हो गया, और साथ ही लाल किले का लोगो हो गया। तो 500 के नोट की इंफॉर्मेशन के लिए 500 के नोट का कलर होता है स्टोन ग्रे। स्टोन मतलब होता है पत्थर, तो लाल किला पत्थर से बना है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि 500 रुपये लेकर लाल किला घूमने गए, क्योंकि उस ट्रिक में याद किया था आपने कि 2000 का नोट सबसे लंबी दूरी को तय करने के लिए सबसे बड़ा नोट लेके जाना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट, तो इसके लिए 500 का नोट लेके जाना पड़ेगा। तो बात करते हैं 200 के नोट की। इस नोट पर सांची का स्तूप और स्वच्छ भारत का लोगो होता है। इस नोट का कलर ब्राइट येलो है। साइज होता है 60 mm इंटू 166 mm होता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नामक स्थान पर है। यह स्तूप बौद्ध धर्म को समर्पित है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो फ्रेंड, 200 के नोट की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखने के लिए कुछ लोगो और कुछ सिंबल बताए जाएंगे। तो इसमें छपा है सांची का स्तूप। इसका कलर होता है ब्राइट येलो। तो कुछ सिंबल है, तो इनको देखिए आप और समझिए। तो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, उसमें सांची का स्तूप है। इसके बाद सर्कल में सांची का स्तूप है और जो एरो डायरेक्शन में सम्राट अशोक हैं, जिन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। और जो सर्कल में दिख रहा है वो स्वच्छ भारत का लोगो है। बात करते हैं 100 रुपये के नोट की। 100 रुपये का नोट। इस नोट पर रानी की वाव और स्वच्छ भारत का लोगो है। इसको बनाने का खर्च लगभग 1 रुपये 20 पैसे आता है। पुराने नोट पर कंचनजंगा पर्वतमाला का लोगो है। कंचनजंगा सिक्किम में 8,586 मीटर की ऊंचाई है। रानी की वाव को जून 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। नए नोट पर जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा रानी की वाव को अंकित किया गया था। इस और नए नोट का कलर लेवेंडर कलर होता है। इसका साइज 60 mm इंटू 142 mm होता है। तो आपको दिख रहा है जो रेड सर्कल में वो रानी की वाव है और जो पुराने नोट पर जो ब्लैक सर्कल में कंचनजंगा पर्वतमाला है। और दोनों के जो राइट साइड में दिख रहा है वो चित्र इनमें नोटों में अंकित है।
तो फ्रेंड आप 100 रुपये के लोगों को याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि पुराने राजाओं की 100 रानियाँ हुआ करती थी। तो रानियों से हो गया रानी की बाव, तो आप उसको इस तरह याद रख सकते हैं। और पुराने नोट पर कंचनजंगा पर्वतमाला का लोगो है। वैसे ज़्यादातर नए नोट का लोगो पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 50 रुपये के नोट की। 50 रुपये के नए नोट पर हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक में है, और स्वच्छ भारत का लोगो है। 50 रुपये को नए नोट को बनाने का खर्च लगभग 1 रुपये 81 पैसे आता है। 50 के नोट का कलर फ्लूरेसेंट ब्लू होता है। 50 रुपये के नोट का साइज 66 mm इंटू 135 mm होता है। 50 रुपये के पुराने नोट पर संसद भवन का लोगो है। तो ऊपर वाले सर्कल में हम्पी के रथ का लोगो है, उसके राइट की साइड में हम्पी रथ का फोटो है। उसके नीचे है संसद भवन का डायग्राम रेड सर्कल में, और उसके राइट साइड में संसद भवन का फोटो है। तो आप इनके डायग्राम देखकर इनको याद रख सकते हैं, और मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप इस ट्रिक को याद रखने के लिए 50 के नोट में हम्पी का रथ बना हुआ है, तो आप उसके पहियों को देखकर याद रख सकते हैं। पाँच से 50, पाँच से पहिए, तो पहिए रथ में लगे होते हैं। तो रथ मतलब आप उसको रख सकते हैं कि हम्पी का रथ बना हुआ है 50 के नोट पर। अब बात करते हैं 20 रुपये के नोट की। 20 रुपये के नए नोट पर एलोरा की गुफाएं और स्वच्छ भारत का लोगो है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। 20 के नए पुराने नोट पर अंडमान द्वीप समूह का लोगो है। 10 के नोट और 20 के नोट को बनाने का खर्च लगभग 96 पैसे आता है। 20 रुपये के नए नोट का साइज 63 mm इंटू 129 mm है। 20 के नए नोट का कलर ग्रीनिश येलो है। तो जो आपको ऊपर दिख रहा है रेड सर्कल में, वो एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। और नीचे जो दिख रहा है वो अंडमान द्वीप समूह का लोगो है, और नोट पर भी और इसके राइट साइड में भी। तो आप इनके फ़ोटो देखकर इनको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं 10 रुपये के नोट की। 10 के नए नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का लोगो है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और स्वच्छ भारत का लोगो है। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। 10 के नए नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन होता है, और साइज इसका होता है 63 mm इंटू 123 mm। 10 के पुराने नोट पर भारतीय जीव, जो कि हाथी, गैंडा और बाघ हैं। तो ये ऊपर दिख रहा है आपको 10 रुपये के नए नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है। और नीचे जो पुराने नोट पर भारतीय वन्य जीव, जो कि गैंडा, हाथी और बाघ हैं।